जय किसान दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से YouTube परिवार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अगर आप डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप एक बार रुक कर आराम से बैठकर शांत मन से सोचिए इन गलतियों के बारे में और फिर से डेयरी फार्म शुरू करने का प्लान बनाइए। दोस्तों, ये जो 3 पॉइंट है वो मैंने जो आप लोगों के साथ जो युवा साथी हैं और जो डेयरी फार्म करना चाहते हैं उनसे जो मेरी फ़ोन पर या व्हाट्सएप के थ्रू चैट होती है उसी में से मैंने ये निकाले हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट ये है कि स्टार्ट ए डेयरी फार्मिंग विद लार्ज इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, मेरे पास जो फ़ोन कॉल्स आते हैं, चैट होती हैं, उसमें क्या है कि ये अक्सर देखने को मिलता है कि हम बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, चाहे हम लोन लेकर करें या फिर खुद के पैसे से शुरू करें। हम 50 गायों से 100 गायों से शुरू करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो एक छोटे स्केल से शुरू करें। आप 1 या 2 गायें लेकर आएँ जब आप डेयरी फार्म शुरू करने का विचार करें और उनके साथ समय बिताएं, उनको पालें और एटलीस्ट कम से कम 6 महीने आप उनके साथ काम करें। अगर आप एक लैक्टेशन पूरा काम करेंगे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ एटलीस्ट 6 महीने आप ज़रूर करें। दोस्तों, 6 महीने का टाइम बहुत ही कम है। जब आप डेयरी फार्म शुरू करने का सोचेंगे तो उसी टाइम से ये काम आप शुरू कर दें और जब यानी कि डेयरी फार्म का प्रोसेस आप स्टार्ट करेंगे तब तक 6 महीने में आपको ये पता लग जाएगा कि आप डेयरी फार्म किस हद तक कर सकते हैं। आप इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, इसमें हमें पशुओं का किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, हमें पशुओं के साथ किस तरीके का व्यवहार करना है और जो आपको दिक्कतें आती हैं उन दिक्कतों को आप जितने पशुओं से शुरू करना चाहते हैं उतने से मल्टीप्लाई करके देखिए कि इन दिक्कतों को आप उतने लेवल तक सहन कर सकते हैं क्या। तो इससे क्या है कि आपको अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में पता लगेगा और आपकी जो वीकनेस है उसके बारे में पता लगेगा। उसके बाद आप उसे धीरे धीरे बड़े स्केल पर कर सकते हैं। दोस्तों, बड़े स्केल से शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही बड़े स्केल से शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए पशुपालन का। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इसी तरीके से शुरू करें, ये मेरी आपको पर्सनल एडवाइस है। दोस्तों, दूसरा जो गलती है वो अक्सर ये मेरे को सुनने को मिलता है कि सर अभी हम जॉब कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी में या शहर में और मैं गांव में जाकर डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहता हूं मेरी जॉब छोड़कर। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। आप अपनी करंट जॉब छोड़कर डेयरी फार्मिंग शुरू करने का कभी न सोचें। आप डेयरी फार्मिंग शुरू कीजिए, लेकिन स्टार्टिंग में क्या है कि जॉब के साथ साथ इसे शुरू कीजिए। जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में बताया, आप 1 या 2 पशुओं से इसे शुरू कीजिए जिसे आप अपनी जॉब के साथ आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप जिस सिटी में रहते हैं वहीं पर अगर आप डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, आप अपने घर पे रहकर होम टाउन में रहकर जॉब करते हैं, तो आप अपने घर के आसपास व्यवस्था करके 1-2 पशु लाइए और उन्हें मैनेज कीजिए, उनकी केयर कीजिए। और अगर आप शहर में रहते हैं और गांव में जाकर डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो दिन में अपनी जॉब करने के बाद सुबह शाम कुछ टाइम किसी आसपास डेयरी फार्म पर दीजिए, जिससे कि आपको पता लगेगा कि पशुपालन में किन किन बातों की दिक्कत आती है, इसमें पशुओं के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है, जो कि मैंने पहले पॉइंट में आपको क्लियर किया है। तो अगर आप डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं जॉब छोड़कर तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है, इसे आप न करें। दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि अक्सर जब भी डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो उसमें क्या है कि प्रॉफिट की भावना ज़्यादा रहती है और पशुओं के साथ जो दया है और उनके साथ जो व्यवहार है उसके बारे में कोई नहीं सोचता। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ प्रॉफिट को देखकर डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए एक घाटे का सौदा हो सकता है। जब भी आप डेयरी फार्म शुरू करें तो आप ये सोचिए कि आपके अंदर पशुओं के लिए
जो भाव हैं और जो दया है वो कितनी है। इसके साथ साथ आप ये भी एनालाइज़ कीजिए कि क्या आप पशुओं को मशीन समझते हैं कि दूध निकाला, सेल किया और उन्हें फीड दिया, दैट्स इट। और अगर आप ये चीज़ें समझते हैं तो आपको अपने जो ये डेयरी फार्मिंग का विचार है उसे एक बार छोड़कर आराम से बैठकर सोचने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि आपके जो फार्म पे मेल काफ्स होंगे, जो नंदी की व्यवस्था आप किस तरीके से करेंगे, मेल काफ्स की मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे, आपकी जो बूढ़ी गायें होंगी, बूढ़े पशु होंगे, उनके प्रति आपका क्या भावनात्मक नज़रिया रहेगा। तो ये चीज़ें दोस्तों बहुत ज़रूरी रहती हैं। जो इन्वेस्टमेंट है वो एक अलग चीज़ है, वो स्टार्टिंग में हमें चाहिए, लेकिन उसके बाद ये सारी चीज़ें काम करती हैं। सिर्फ इन्वेस्टमेंट के आधार पर अगर आप सोचें कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मैं डेयरी फार्म शुरू करके अच्छा मुनाफा कमा सकता हूँ, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट हैं। अगर इन तीनों पॉइंट के बारे में आप सोचिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो एक बार रुकिए, आराम से बैठिए, शांत मन से सोचिए और फिर उसके बारे में आप दोबारा से प्लानिंग कीजिए। तो दोस्तों ये मेरी एक जेन्युइन एडवाइस थी, जो कि मैंने आपसे बात करने के बाद जो चैट्स होती हैं उनमें से ये बातें निकाली हैं। उम्मीद करता हूँ आपके भविष्य में ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। जय हिंद, जय भारत।